आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंप्लीटली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि क्रिएट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपका टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे क्रिएट हो जाता है। और एडिट टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि उसी टेक्स्ट को फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने उसका साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, या उसको पेज के अंदर उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है कि अगर वो लेफ़्ट पे है तो सेंटर पे करना है, सेंटर में नहीं चाहिए आपको, राइट पे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो उसी टेक्स्ट के अंदर, जो टाइप टेक्स्ट आपके पास है उसके अंदर जो चेंजेस आप करेंगे वो आपका होता है एडिट टेक्स्ट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हैं, जैसे लेटर्स, नोट्स, पेपर, रिज्यूम एटसेट्रा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितना भी टाइपिंग से रिलेटेड काम होता है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस से मुराद, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट डिस्प्ले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मिलता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। और उसी डिस्प्ले में आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आते हैं। यही होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, जिसमें आपको डिफरेंट टूल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन सारे टूल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक टूल है जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल में आपको इस वक्त 3 कमांड्स नज़र आ रहे हैं। एक कमांड है सेव का, दूसरा है अनडू और थर्ड है रीडू। दोस्तों, इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप और भी अपनी मर्जी के कमांड्स ऐड कर सकते हो। यानी क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो एक कस्टमाइज टूल बार है जिसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 बटन्स मिलेंगे और इन तीनों बटन्स को हम एक कंबाइंड नेम से जानते हैं और वो है कंट्रोल बटन। इसमें आपको जो माइनस शेप वाला बटन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं मिनिमाइज। साथ में फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बटन जो आपको मिल रहा है इसको कहते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर। इसके 2 नेम हैं और इसके 2 फंक्शन भी हैं। लास्ट में जो आपको क्रॉस वाला बटन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं क्लोज। मिनिमाइज बटन से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को डेस्कटॉप से हटा सकते हैं। यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर में कोई और काम करना है जिसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को थोड़ी देर के लिए अपने डेस्कटॉप से हटाना चाहते हैं, तो आप मिनिमाइज के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो आपके टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाएगी। मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ये बटन आपके लिए 2 काम करता है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका डेस्कटॉप है और आपने इस डेस्कटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को छोटे साइज में ओपन किया है। मीन कि आपकी विंडो आपके डेस्कटॉप के ऊपर फुल स्क्रीन में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को फुल स्क्रीन पे करूं, तो उसके लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यानी जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये स्मॉल विंडो आपके डेस्कटॉप के ऊपर फुल स्क्रीन में हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको दोबारा डेस्कटॉप के फुल स्क्रीन से फिर इस नॉर्मल साइज में देखना चाहते हैं तो फिर आपने दोबारा इसी बटन पे आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप दोबारा इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो इस मर्तबा आपको ये मैक्सिमाइज की जगह रीस्टोर का काम करके देगी। और रीस्टोर से ये होगा कि आपकी विंडो फुल स्क्रीन से इसी नॉर्मल साइज में फिर से आ जाएगी। लास्ट में जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है ये है क्लोज का बटन। यानी जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके माइक्रोसॉफ्ट की विंडो
क्लोज हो जाएगी। लेकिन कभी कभार जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये मैसेज देखने को मिलता है, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट्स 2। डॉक्यूमेंट्स 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि इस टाइम जो फाइल हमने ओपन की है उसका नेम है डॉक्यूमेंट्स 2। यानी ये हमसे कह रहा है कि आपके इस डॉक्यूमेंट्स 2 के अंदर कुछ ऐसा वर्क है जो सेव नहीं है, जिसको आपने सेव नहीं किया। तो यहाँ पे इन तीनों बटन्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। कैंसिल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैंने इस विंडो से बाहर नहीं निकलना, मैंने गलती से क्रॉस का बटन प्रेस किया है, मैंने इसी विंडो के अंदर काम करना है, तो कैंसिल से आप दोबारा इसी विंडो में वापस आ जाएंगे। डोंट सेव का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जानते हैं कि जो काम हमने किया है और जिसके बारे में ये हमें कह रहा है कि वो काम आपका इस फाइल के अंदर सेव नहीं है, तो उसको हमने सेव नहीं करना। तो आप डोंट सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो काम सेव भी नहीं होगा और आपकी विंडो भी क्लोज हो जाएगी। सेव का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस काम के बारे में आपको ये कह रहा है कि आपके इस फाइल में कुछ ऐसा काम है जो सेव नहीं है, तो अगर आप सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो काम आपका सेव भी हो जाएगा और आपकी विंडो भी क्लोज हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 2 की और साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन किया है, तो ये उस एप्लीकेशन का नेम आपको यहाँ पे टॉप बार पे आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में डॉक्यूमेंट्स 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिसेंटली जिस फाइल को ओपन किया है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, उस फाइल का नेम क्या है। तो इस वक्त जो फाइल मैंने ओपन की है उसका नेम है डॉक्यूमेंट्स। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के अंदर जितने भी टूल्स के बारे में पढ़ा वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बिल्कुल टॉप पे है, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार, फिर डॉक्यूमेंट्स 2 आपके रिसेंटली ओपन फाइल का नेम हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके एप्लीकेशन का नेम हो गया, और राइट कॉर्नर पे ये 3 बटन जो है ये है कंट्रोल बटन। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस का जो ये टॉप बार है इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस का टाइटल बार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास है वो है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर बेसिक कमांड्स होती हैं जो आपके फाइल के ऊपर काम करती है। तो आपको ये फाइल मेन्यू कहाँ पे मिलेगी? तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो ये ब्लू बटन नज़र आ रहा है ये आपका है फाइल मेन्यू। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेन्यू ओपन हो जाती है और इसके अंदर अगर आप देखें तो फाइल से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक कमांड्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपने फाइल सेव करना है, फाइल को ओपन करना है, रिसेंटली फाइल को क्लोज करना है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने क्लोज करना है। मेन्यू बार और टैब्स। दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये है आपके पास टैब्स। तो फिर यहाँ पे मैंने मेन्यू बार क्यों लिखा? दोस्तों, ये मैं उन दोस्तों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो इन ऑप्शन को भी मेन्यू बार ही कहते हैं। दोस्तों, दरअसल मेन्यू बार क्या होता है? जब आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उस क्लिक करने के साथ आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है और वो लिस्ट आपके पास डिफरेंट कमांड्स पे डिवाइड होती है, तो उस चीज़ को आप मेन्यू कह सकते हैं, जबकि इसको आप मेन्यू नहीं कह सकते, इसको आप टैब्स कहोगे, क्योंकि जब आप इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए कोई ऑप्शन, कोई कमांड्स मेन्यू आपके लिए ओपन नहीं करती। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर या यहीं स्क्रीन के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने से मेरे पास ये जो ओपन हो चुकी है ये लिस्ट, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। लेकिन जब मैं यहाँ पे इन कमांड्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मेन्यू हमारे पास ओपन नहीं हो रही। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस इंटरफेस में हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं और हर टैब्स के अंदर उससे रिलेटेड ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं। रिबन बार। दोस्तों, टैब्स के नीचे आपको यहाँ पे जो ये कमांड एरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं रिबन बार, और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ कमांड्स मैंने लिखा है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रिबन बार के ऊपर आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ कमांड्स मिलते हैं। जैसे कि होम टैब के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ,
यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जिसका ग्रुप ऑफ कमांड नेम है क्लिपबोर्ड। यहाँ पे फिर फॉन्ट का एक ग्रुप कमांड एरिया है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ का एक ग्रुप ऑफ कमांड एरिया है, फिर स्टाइल और लास्ट में एडिटिंग। यानी आपका जो होम टैब है इसमें 1 2 3 4 5 ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं और इस कंप्लीट एरिया को हम रिबन बार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूलर। दोस्तों रूलर या स्केल ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में टॉप लेफ्ट पे आपके पास होगा और इस टाइम जो हमारा स्केल है वो इंचेस में है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल बार। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो एक स्क्रॉल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं वर्टिकली स्क्रॉल बार और इस स्क्रॉल बार से आप अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने लिखा है वो है हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार, जिससे पेज लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस में कहीं पे भी मुझे हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वर्टिकली स्क्रॉल बार जिससे अभी हमने पेज को अप डाउन किया, उसकी वजह ये थी कि हमें पेज का जो कंप्लीट पार्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। मीन के हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली स्क्रॉल बार को यहाँ पे रखता हूँ तो इससे मेरा कंप्लीट पेज एरिया मुझे नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आपके पेज में थोड़ा गैप है और इस गैप की वजह से आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है ये आपके पेज को आपके लिए अप डाउन शो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो लेफ्ट राइट से आपका पेज कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही वो हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में अभी इस टाइम शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जूम कमांड से पेज को थोड़ा करीब कर लूँ तो अभी आप देखें आपका पेज आपके लिए लेफ्ट और राइट से कंप्लीटली नज़र नहीं आ रहा और जैसे ही आपने अपने पेज को जूम किया तो नीचे आप देखें आपके पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी आ चुका है। अब आप इससे अपने पेज को लेफ्ट राइट देख सकते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में आपको स्टेटस बार बिल्कुल बॉटम पे मिलेगा और इसके ऊपर आपको कुछ फाइल से और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। आइए इन तमाम इंफॉर्मेशन के ऊपर बारी बारी बात करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है पेज 1 of 3। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि जो यहाँ पे ये 1 है ये करंट पेज को दिखाता है आपके लिए कि आपका कर्सर इस टाइम किस पेज में पड़ा हुआ है, आप इस टाइम कौन से पेज में आप काम कर रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि इस टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स में कौन सा पेज एक्टिव है, वो आपका करंट पेज होता है। फिर इसके बाद ऑफ के बाद यहाँ पे 3 जो है ये आपको दिखाता है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, मीन के आपके इस डॉक्यूमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पेज के अलावा मेरे इस फाइल के अंदर और कितने पेजेस हैं। तो स्क्रॉल के थ्रू मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास पेज 2 आपको मिल रहा है और मैं जल्दी से यहाँ से स्क्रॉल करके पेज नंबर 3 भी आपको शो करके दे देता हूँ। अभी आप देखें मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 के अंदर कहीं पे भी मैं क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर अभी ब्लिंकिंग कर रहा है पेज नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आप मैसेज देखें तो आपको मैसेज मिलेगा 2 of 3। इसका मतलब ये है कि इस टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर करंट पेज 2 है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके पास 3 है। अगर मैं दोबारा वापस जाऊं और पेज नंबर 1 के अंदर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे फिर से मैसेज चेंज हो गया 1 of 3, मीन के इस टाइम आपके पास जो आपका करंट पेज है वो है 1 और 3 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। दोस्तों इस पेज के अंदर अगर मैं इस लास्ट लाइन पे क्लिक करूं, लास्ट लाइन से मेरी मुराद ये है कि इस पेज के अंदर अगर आप नीचे देखें तो और कोई लाइन मैंने टाइप नहीं की है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इस पेज की जो एक्टिव पेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस पेज के अंदर आपने 20 लाइंस लिखे हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाके लास्ट लाइन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इस पेज के अंदर आपने 17 लाइंस लिखी हैं। तो ये लाइंस की इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक्टिव पेज के बारे में ही आपको बताता है। इसके बाद आपके पास जो वर्ड्स काउंट है,
तो ये वर्ड जो है ये आपको एक्टिव पेज के बारे में नहीं बताता, ये आपको होल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि अभी इस टाइम जो आपके इस फाइल में 3 पेजेस हैं, तो उन 3 पेजेस में आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 475 लिखे हैं। जी दोस्तों, स्टेटस बार में एक और ऑप्शन है जूम का, जो आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे आपको मिलेगा। जूम का काम क्या होता है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा पेजेस को थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ। अब ये छोटे नहीं हो रहे, ना ही पेज का साइज छोटा हो रहा है, बल्कि ये दूर हो रहे हैं। जिस तरह आपको कोई भी एक नॉर्मल चीज़ दूर से छोटी नज़र आती है, सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर इसको मैं जूम 100% से ज़्यादा करूँ तो इसको मैं और भी करीब से देख सकता हूँ। तो जूम कमांड से याद रखें कि आपके पेज साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर दूर से देखते हैं या करीब से देखते हैं तो उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है पेज लेआउट। दोस्तों, इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे जहाँ पे मैंने वर्क किया है, जहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है, ये हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्क एरिया, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है, आपने टाइपिंग करनी होती है। इसको हम कहते हैं पेज लेआउट। अब इसका साइज़ कितना होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पहली मर्तबा ओपन करते हैं तो हमारे लिए ये कौन सा पेज हमें प्रोवाइड करता है और उसका साइज़ क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली मर्तबा ओपन करते हैं तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो लेटर साइज पेज आपको ये प्रोवाइड करता है, मीन के उसका उस पेज लेआउट का नेम होता है लेटर। अब लेटर साइज का जो पेज होता है उसका साइज़ क्या होता है हमारे पास, उसकी विड्थ होती है, मीन के ये इसकी विड्थ है, ये 8.5 इंच होती है, और इस पेज की लेटर साइज पेज की जो हाइट होती है वो होती है 11 इंच। मैं आपको कंप्लीट पेज जो है वो दिखाता हूँ, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा जूम आउट करना होगा। ये देखें, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बात की कि ये एरिया जो है ये इसकी विड्थ है, और ये विड्थ हमारे पास होती है 8.5 की, और ये हमारे पास इस पेज की हाइट है, और इस पेज की हाइट हमारे पास होती है नॉर्मली 11 इंच। अभी मैं आपको पेज लेआउट की तरफ लेके जा रहा हूं, जो हमारा पेज लेआउट टैब है। इसके अंदर आप देखें तो बिल्कुल इसके नीचे देखें साइज कमांड आपको मिलता है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो एक लिस्ट ओपन हो गई, एक मेन्यू ओपन हो गई, और इसमें बिल्कुल टॉप पे देखिए ये वाला पेज आपके पास एक्टिव है इस टाइम, और इस पेज का नेम है लेटर, और इसका साइज जो है वो है 8.5 और 11 इसकी हाइट आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है। अभी अगर आप देखें तो ऑफिस वर्क में जो प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं वो A4 साइज पेज हम यूज़ करते हैं, तो आप लेटर साइज की जगह A4 साइज पेज भी ले सकते हैं, या अगर आप नॉर्मली लेटर साइज पेज पे काम करें और प्रिंट आउट के लिए अगर आप A4 साइज पेज यूज़ करें तो कोई बात नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती इससे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जिन टॉपिक के बारे में सीखा, जिन टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस के अंदर उसके सारे टूल बार थे। उम्मीद है आपको सारे टूल बार के नेम्स भी याद होंगे और आप सारे टूल बार के बारे में जानते भी होंगे कि किस टूल बार का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में क्या काम है। दोस्तों, मेरी अपकमिंग वीडियो का टॉपिक होगा वर्किंग ऑन फाइल बेसिक कमांड्स।